नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 5 की EVS की पुस्तक हम ऐसे बने के पाठ 7 आवास से लेकर बस्ती तक के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पहले पाठ का सार समझते हैं। इस पाठ में प्राचीन मानव के आवास के बारे में चर्चा की गई है। पहले मनुष्य जंगल में और पेड़ों पर रहता था, बाद में गुफाओं में रहने लगा। मध्य पाषाण युग में जब खेती का ज्ञान हुआ तो उसने पहले अस्थायी और फिर बाद में स्थायी आवास बनाने शुरू किए। अंत में सभ्यताओं के जन्म के साथ ही उसने बस्तियां बसाना शुरू किया। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार में छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ को पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास के शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्व में पढ़ाए गए पाठ पर आधारित चित्र, वाक्य, कहानी, कविता, समाचार, मन की बात का इस पर्ची के माध्यम से पाठ की शब्दावली को दोहराया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि को 20 मिनट के लिए का रखा गया है। पूर्व प्रबंधन में शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे रंगीन चार्ट पेपर, एक छोटा दफ्ती का बॉक्स और स्केच पेन इत्यादि का। साथ ही कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात और समाचार आदि के शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहते हैं। साथ ही पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखते हैं। गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही जिन छात्रों को शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है उनको अलग से मदद भी दी जाती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में पाठ में आई संकल्पना से जुड़े नए शब्दों की पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए समझते हैं कि इसे कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से ही पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया गया हो। गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन पेपर आदि से सजाया जाता है, जिससे कि छात्रों में रुचि बनी रहती है। इस गतिविधि को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। शिक्षक पूछते हैं कि आज हम जो गतिविधि करने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छात्र हाँ में ही उत्तर देते हैं। शिक्षक एक बच्चे को पास बुलाकर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बच्चों को द्वारा लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं और इसके बाद खेल के नियम को समझाते हैं। एक एक बच्चे को बुलाते हैं, बॉक्स से पर्ची निकलवाते हैं और बुलंद आवाज में पढ़वाते हैं और कॉन्सेप्ट के आधार पर कक्षा में उसके बारे में बताया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी छात्र की पर्ची में गुफा नामक नया शब्द लिखा है, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर वह इसकी जानकारी देगा कि गुफा एक प्राकृतिक आवास होता है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह पर्ची निकालेगा और माना उसकी पर्ची में झोपड़ी शब्द लिखा है, तो छात्र बताएगा कि झोपड़ी एक मानव निर्मित आवास है। इसी प्रकार गतिविधि को शिक्षक अंत तक ले जाते हैं और बताते हैं कि आज हमने आवास से लेकर गांव तक के पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे प्रतिदिन की मूलभूत आवश्यकताओं जल, भोजन, वस्त्र आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझा जाता है। वर्तमान और अतीत की हमारी आदतों, पद्धतियों, प्रथाओं में आए हुए परिवर्तन को समझने की समझ को विकसित किया जाता है। सिक्कों, पेंटिंग्स, स्मारक, संग्रहालय, संकेतों इत्यादि को भ्रमण व मानचित्रों से पहचानने की कला को विकसित किया जाता है। इस नवाचार से शिक्षक पर्ची के शब्दों से चित्र बनाने की कला भी विकसित कराते हैं, ताकि जो छात्र पढ़ नहीं पाते हैं वह चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और उस तकनीक को समझते हैं।
इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल और आत्म जागरूकता की गहन सोच का विकास भी होता है। पाठ आवास से लेकर गांव बस्ती तक को निर्धारित माह में ही शिक्षक पढ़ाते हैं। यह नवाचार एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, साथ ही पीआरटी अनुपात का ध्यान भी रखा गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अति उपयोगी है। वास्तव में देखा जाए तो यह नवाचार गतिविधि एक रोचक गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।